हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं? चलिए आज हम अपने कक्षाओं के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। जहाँ तक हुआ था हमारा वहाँ तक आप लोग को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की कक्षा में अब देखने जा रहे हैं हम पादप हार्मोन किसे कहते हैं, उसके बाद उनके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, फिर उसके बाद जंतु हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन देखिए, हार्मोन होते क्या हैं, जो हमारे शरीर में, ठीक, हमारे शरीर के आकार में किसी प्रकार से जो परिवर्तन के लिए उत्तेजित करते हैं या परिवर्तन करते हैं, यानी शरीर में किसी भी प्रकार का फिजिकली रूप से जो परिवर्तन का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन। ठीक, ये रासायनिक रूप में होते हैं, एक तरह से रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए हमें पादप हार्मोन में 5 पादप हार्मोन पढ़ना है। पहला ऑक्सिन, ऑक्सिन देखिए यह क्या करता है, ध्यान दीजिए। यह जो है, यह पादप हार्मोन आपका पौधों की जो लंबाई है उसको बढ़ाने में कार्य करता है, पौधों की लंबाई बढ़ाने में, उसके बाद जो जड़ निर्माण होता है उनका, उनमें सहायक होता है। ठीक, क्या करता है, पादपों में लंबाई में वृद्धि उसके बाद क्या करता है, एक और, यह मुख्य कार्य है। आपको देखिए पेपर में ज़्यादातर एक एक कार्य याद रखना है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, लेकिन एक दो कार्य और हैं, जैसे फल के विकास में सहायक फल के बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे, और भी हार्मोन्स है जो फल में कार्य करते हैं। उसके बाद जड़ों के निर्माण में सहायक, जड़ों के निर्माण में सहायक। तो देखिए फिर से एक बार कि जो ऑक्सिन नामक हार्मोन है, जो पादप हार्मोन है, यह क्या कार्य करता है, यह पादपों में लंबाई में वृद्धि करता है, फल के विकास में सहायक होता है, यानी फल जो होते हैं, फलों को पकना, फलों की वृद्धि किस प्रकार से होती है, फलों को पकना इसके कारण नहीं होता है, लेकिन फलों के विकास में, ठीक, यह सहायक होता है। जड़ों के निर्माण में सहायक, यानी जड़ किस प्रकार से बनेंगे उसमें सहायक होता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। ये 3 मुख्य कार्य हैं, उनमें से जो पहला है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं इतना याद होता तो आप लोग पहला जरूर याद रखिए। ठीक, समझ गए, इतना इतना नोट कीजिए, ये पहला हुआ आपका हार्मोन। पादपों की लंबाई में, यानी इसका मतलब क्या जानते हैं कि पादपों की जो कोशिकाएं हैं एक तरह से उनमें सहायक होता है। ठीक, पादपों में लंबाई में वृद्धि, यानी बोल सकते हैं हम पादप कोशिकाओं में वृद्धि, यानी पादप जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि करता है एक तरह से, इसी प्रकार से उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। इतना हो गया आपका। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। देखिए ऑक्सिन, उसके बाद अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन। ठीक है, कौन सा, जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन, यह हार्मोन कैसा है, इसके क्या कार्य होते हैं, अब हम देखते हैं इसको। वो समझ आ गया, उसको नोट के लिए। देखिए ऐसे याद रखना है कि पादपों में लंबाई, यानी जो कोशिकाओं की लंबाई है वो कौन कार्य करता है, ऑक्सिन। लेकिन पादपों में जो तने हैं उनकी वृद्धि में, यानी पादप तनों की वृद्धि, पादप तनों की वृद्धि
कौन करता है? जिब्रेलिन। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, जैसे बीजों का जब अंकुरण होता है, यानी बीज अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में जब निर्माण होने लगता है, तो बीजों के अंकुरण में सहायक कौन होता है? जिब्रेलिन ही होता है। बीजों के अंकुरण में सहायक, बीजों के अंकुरण में सहायक। अब देखिए, फल और फूल के विकास में सहायक, विकास में सहायक। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पर भी सेम वही। दोनों में, दोनों जैसे हार्मोन्स कुछ होते हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिमिलर काम करते हैं, जैसे सभी समान जैसे कार्य करते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या करता है? फल पादपों की लंबाई है, इसका मुख्य कार्य है। कोशिकाओं की वृद्धि में इसका मुख्य कार्य है। वैसे जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? पादप की तनु में वृद्धि। किसमें वृद्धि? पादप की तनु में वृद्धि। लेकिन उसके अलावा भी ये कौन से कार्य करते हैं? तो ऑक्सीजन फल के विकास में सहायक, जड़ों के निर्माण में सहायक, और यह बीजों के अंकुरण में सहायक करता है, फल और फूल के विकास में सहायक करता है। ठीक है ना, इन्हें समझ आ गया? ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों का अंतर, इन दोनों हार्मोन्स को आपको याद रखना है। इनका जो पहला आपको उपयोग लिखवाया गया है, यानी इनका कार्य लिखवाया गया है एक तरह से, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहला जरूर याद रखिएगा। अभी हम शॉर्ट में बता देंगे आप लोगों को सभी का। पहले इसको लिखिए, जिब्रेलिन। हो गया? अब देखिए, पादप हार्मोन में हम तीसरा बात करने जा रहे हैं, साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अब देखिए यह क्या कार्य करता है? साइटोकाइनिन, ध्यान दीजिए, यह करता है कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन मतलब कि कोशिकाओं जब टूटकर और भी अलग कोशिकाएं बनाती हैं, तो उन्हें कोशिका विभाजन कहा जाता है ना, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं। तो यह जो है साइटोकाइनिन, यह क्या कार्य करता है? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायक। यहाँ पर हम पादप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, यानी पादप के कोशिका विभाजन में सहायक। यह इसका मुख्य कार्य है पहला, समझ गए ना? पादप के कोशिका विभाजन में यह क्या होता है? सहायक होता है। लिखिए इसको, इसमें आपके ज़्यादा कार्य नहीं है। साइटोकाइनिन पादप के कोशिका विभाजन में सहायक। चलिए अब देखिए अगला, अगला लिखने से पहले इसमें हम एक और देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरत नहीं है पर याद रखिएगा। जैसे पत्तियों की जो वृद्धावस्था होती है, पत्तियों की वृद्धावस्था, यानी जो पत्तियां मुरझा जाती हैं उसके बाद गिर जाती हैं, उनको थोड़ा धीमा करता है। पत्तियों की वृद्धावस्था को धीमा, हो गया इसके कार्य आपके। ठीक है, अब हम देखिए चौथा वाला बात करते हैं। यानी तीसरा क्या था? साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पत्तियों की वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था को क्या करता है? धीमा करता है। देखिए अब चौथा नंबर एब्सिलिक अम्ल। क्या है? एब्सिलिक अम्ल, चौथा नंबर आपका। यह क्या कार्य करता है इसके बारे में देखिए, एब्सिलिक अम्ल। ठीक, यह जो है आपकी जो पत्तियां हैं उनको क्या करता है? मुरझाने का, जैसे एक तरह से पत्तियां जो होती हैं ना, उनकी वृद्धि को रोक देता है एक तरह से, वो मुरझा कर गिर जाती हैं।
ठीक। क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों के वो मुरझाकर गिर जाती हैं। एफसीलिक या एफसीसी का हार्मोन भी बोलते हैं। एफसीलिक दूसरा होता है। देखिए क्या करता है, पत्तियों की वृद्धि को रोकने का कार्य, यानी जो पत्तियां होती हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है। इसी के कारण जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा कर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि पत्तियां किस कारण मुरझा कर गिर जाती हैं तो इसी के कारण बताएंगे। इसी के कारण पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं। मुरझा कर गिर जाती हैं। ठीक है, ये चौथा हुआ। पांचवा देखिए, तीन हो गए। चार नंबर क्या था, पत्तियों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। इसी के कारण पत्तियां क्या होती हैं, मुरझाकर गिर जाती हैं। अब पांचवा देखिए, पांचवा है आपका एथिलीन हार्मोन। कौन सा है, एथिलीन हार्मोन। यह कार्य क्या करता है, इसका एक ही कार्य याद रखिएगा जो आपके लिए जरूरी है। इसमें देखिए पहला इंपॉर्टेंट था, चौथे नंबर में। इसमें एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने का कार्य। फलों को पकाने का कार्य, यानी जो फल पकते हैं उसका कारण कौन सा होता है, एथिलीन हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण जो फल हैं वह पकते हैं। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पत्तियों की वृद्धावस्था को धीमा करता है ताकि वह जल्दी मुरझा कर न गिरे। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल होता है यह क्या करता है, पत्तियों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। यानी पत्तियां अब न बढ़ेंगी, वह मुरझा कर गिर जाएंगी, यानी इसी के कारण वह मुरझा कर गिर जाती हैं। एथिलीन या फलों को पकाने का कार्य करता है। समझ गए, इतना नोट करिए। उसके बाद हम इसके बारे में एक तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। हो गया, चलिए देखिए हो गया। एथिलीन जो है आपका ना, या फलों को पकाने का कार्य करता है। एक तरह से जो यहाँ पत्तियाँ मुरझा के गिर गई ना, वही बोल सकते हैं आप इसमें भी कि पत्तियाँ भी मुरझा, क्योंकि फल पकता है जब तो उसकी पत्तियाँ मुरझा के गिर जाती हैं, तो एथिलीन के कारण भी वह भी कार्य होता है। चलिए देखिए, AGCA, उसके बाद E, ये क्या है, ऑक्सीन। ये ट्रिक है आपके याद रखने का, AGCA उसके बाद ठीक, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, और तीसरा पांचवा नंबर आपका क्या है, एथिलीन। AGCA, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, उसके बाद एथिलीन। अब देखिए इनके सभी कार्य क्या थे। यह कार्य क्या करता था, कोशिका की वृद्धि में करता था। कोशिका वृद्धि, यानी कोशिका वृद्धि में सहायक होता था।
यह क्या करता था, तना में वृद्धि, पादप के तना में वृद्धि, तना में वृद्धि। अब साइटोकाइनिन क्या करता था, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। उसके बाद आपका जो एब्सिसिक अम्ल है यह क्या करता था, वृद्धि को रोकता था, वृद्धि को रोकना। यह क्या है आपका, फलों के पकने, फलों को पकाना, यानी इसका कार्य क्या था, फलों को पकाना, यानी फलों को पकाने में सहायक होता था। तो देखिए ये पांचों हार्मोन है आपके, आपको ट्रिक के माध्यम से हम बता दिए। अब एक और बात, जो इसके पहले हमने पढ़ा वो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर वो नहीं याद होती हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। वही सब चीज़ें लिखे हैं हमने, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें लिखे हैं जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। 101% की गारंटी है कि यहाँ से पेपर में MCQ क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। ए से ऑक्सिन, कोशिका वृद्धि में सहायक, जी से जिब्रेलिन, तना में वृद्धि, सी से साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में सहायक, ए से एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि को रोकने का कार्य, ई से एथिलीन, फलों को पकाने का कार्य। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में। ये आपके लिए पूरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए लिख चुके हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। ए से ऑक्सिन, याद कर लीजिए तुरंत। ए से ऑक्सिन, पहले नाम AgCAE, AgCAE, AgCAE। ए से ऑक्सिन, जी से जिब्रेलिन, सी से साइटोकाइनिन, और उसके बाद आपका AgCA। ए से आ जाएगा एब्सिसिक अम्ल, उसके बाद ई से एथिलीन, यानी इनके सभी नाम याद हो जाएंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, उसके बाद एथिलीन। इनके कार्य, ऑक्सिन जो कोशिका वृद्धि में, और जो जिब्रेलिन है वह क्या करता है, वह तना की वृद्धि में। साइटोकाइनिन आपका कोशिका विभाजन में कार्य करता है, और उसके बाद एब्सिसिक अम्ल जो है वह वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, पत्तियों की वृद्धि को एक तरह से। और उसके बाद पांचवा एथिलीन या फलों को पकाने का कार्य करता है। ये सभी हार्मोन्स आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक इसी तरह से। चलिए इसको हो गया होगा, याद कर लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ना है जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन को हम एक अगले वीडियो शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें 2 वीडियो लगेगा, और अच्छे से हम जंतु हार्मोन को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कीजिए। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रहेगा दोनों का, इसका भी छोटा ही वीडियो है, लेकिन इसके बाद जो 2 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर के, वो भी छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। उसमें आसानी से आपके जंतु हार्मोन ख़त्म हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का लाइक कमेंट नहीं आता है, उस पर थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास भेजिए, और उसके बाद लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।